नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट के क्या महत्व है लहसुन की फसल में, कितनी मात्रा में हमें कैल्शियम नाइट्रेट लहसुन की फसल में डालना चाहिए, कब डालना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट को डालते समय, और किन खादों को कैल्शियम नाइट्रेट के साथ नहीं मिलाना चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान में। जो किसान भाई पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस खाद में कैल्शियम होता है और नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन होता है नाइट्रेट फॉर्म में। ये मार्केट में उपलब्ध होता है कैल्शियम नाइट्रेट के कॉम्बिनेशन में। इसमें कैल्शियम 18.5% तक, नाइट्रेट 15.5% तक, कहीं पे आपको 14.5% तक नाइट्रोजन भी मिल सकता है, 13 पॉइंट तक भी नाइट्रोजन नाइट्रेट मिल सकता है। और कैल्शियम भी इसी तरह से कम ज़्यादा कॉम्बिनेशन में आपको मार्केट में मिलता है। कैल्शियम बात कर लेते हैं कैल्शियम की। तो किसान भाइयों, कैल्शियम एक द्वितीयक पोषक तत्व है। अक्सर हम एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास से तो परिचित है ही सही। एनपीके तो डाल ही देते हैं, लेकिन द्वितीयक पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण होते हैं फसलों के लिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो कैल्शियम द्वितीयक पोषक तत्व है, ये भी फसल के लिए उतना ही जरूरी है जितना अन्य पोषक तत्व, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी एनपीके है, तो हमें इसे फसलों में डालना चाहिए। लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट के क्या फायदे होते हैं, क्योंकि हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसके फायदे जरूर हमें याद होने चाहिए, तभी हम किसी भी खाद को प्रयोग करते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है किसान भाइयों, कैल्शियम है जो मुख्य रूप से सेल वॉल का निर्माण करता है। कंद के बाहरी आवरण होता है उसे मजबूत करता है। एक तो ये पर्दे को मजबूत करता है और उसमें चमक बनाता है। जैसे आपको याद ही है कि कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, इसी तरह से ये फसल में लहसुन की जो कंद होती है उसके जो बाहरी आवरण होता है, जो पर्दा होता है जिसे कहते हैं हम, उस पे ही हमारा भाव टिका रहता है, तो उसको ये मजबूत करता है किसान भाइयों। इसलिए हम लहसुन की फसल में इसे डालते हैं। जो इसमें नाइट्रोजन होता है किसान भाइयों, वो नाइट्रेट फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन का काम तो आपको याद ही है, पौधे की बढ़वार के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नाइट्रोजन के द्वारा ही होती है। साथ ही ये फसलों को हरा भरा ग्रीन बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में है, तो नाइट्रेट फॉर्म का मतलब है कि तो इसे डालते ही तुरंत उसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। किसान भाइयों, अब लहसुन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट को हमें कब डालना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपने लहसुन की फसल में सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया है तो उसमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में है, तो फिर आपको कैल्शियम नाइट्रेट डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग नहीं किया है, जिसे हम रखोड़िया खाद एसएसपी भी कहते हैं, तो फिर आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं। किसान भाइयों, इसे डालने का जो टाइम है लहसुन में 50 से 60 दिन के बाद आप डाल सकते हैं। 90 दिन के बाद भी इसे ना डालें तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। अब इसकी मात्रा की बात कर लेते हैं देश के प्यारे किसान भाइयों। मात्रा आपको रखनी है इसकी 5 से 7 किलो प्रति बीघा। मतलब अगर हम इसे एकड़ में चेंज करें तो 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे अपनी लहसुन की फसल में डालना चाहिए। भावुक होकर हम कई बार क्या करते हैं, कई खाद को जरूरत से ज्यादा डाल देते हैं, तो उसका हमें नुकसान भी झेलना पड़ता है। इसी प्रकार आप इसका प्रयोग ज्यादा ना करें। कई किसान भाई 20-25 किलो से डालते हैं तो इसका फिर दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलता है। आपका कंद फट सकता है, पर्दा अच्छे होने की बजाय आपका पर्दा खराब हो सकता है। लहसुन की जो कलियां हैं वो कई बार देखा होगा आपने लहसुन को, वो बाहर निकल आती है, पर्दा फाट के वो बाहर ऐसे ऐसे निकल आती है, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट को हमें किन खादों के साथ मिलाना चाहिए और किन खादों के साथ मिलाकर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके साथ आप बोरोन मिला सकते हो। वैसे बोरोन का आपको स्प्रे करना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए।
और इसे किसी भी खाद के साथ ना मिलाए। विशेष करके एनपीके जो भी आता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास वाला खाद, इस 12-32-16 हुआ, 11-11-11 हुआ, और इसको आप सल्फर वाले खाद के साथ भी मिलाकर प्रयोग नहीं करें। यूरिया के साथ इसे मिला सकते हैं, लेकिन यूरिया की जरूरत लहसुन की फसल में इतनी नहीं होती है जितना कि हम डालना चाहते हैं। यूरिया इसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन फॉर्म में होता है, यूरिया के साथ इसका बेस्ट कम्बिनेशन होता है, और किसी भी जैविक खाद के साथ इसे मिला सकते हो, जैसे केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, इसके साथ इसे मिलाकर आप आपकी लहसुन में फेंक सकते हो। अगर आपको कोई खाद फेंकना ही है, जैसे एनपीके 12-32-16 है, डीएपी है, तो इससे फेंकने के 5-6 दिन बाद ही आप इन खादों का प्रयोग करें, नहीं तो इसका जो फायदा देखने की बजाय आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। इसका आप स्प्रे भी कर सकते हो, लेकिन जमीन से दोगे तो इसका रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। लेकिन आपने अगर एसएसपी का प्रयोग किया है, फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है कि हम कैल्शियम नाइट्रेट को डालें, तो आप स्प्रे कर सकते हो। 70 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हो, जो कि 15 से 16 लीटर या 20 लीटर वाला जो पंप होता है, उसमें 70 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप इसका उपयोग करके स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे की बजाय आप इसे जड़ से देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा किसान भाइयों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद किसान भाइयों। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।